म्यूजिकल स्टूडियो, ये बड़ी डिमांड है आज के टाइम पे। और आपको ये समझना पड़ेगा कि म्यूजिकल स्टूडियो, अगर आप सच में सोच रहे हैं कि एक ऐसा स्टूडियो जिसमें रियली बड़े से बड़ा म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया जा सके, आवाज इतनी क्रिस्प एंड क्लियर आ जाए, तो साउंड प्रूफिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और एड्यू स्कॉट्स ने एक बार फिर इतने वर्सटाइल स्टूडियोज के साथ में म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपने पैर काफी टाइम से जमा के रखे हैं। मतलब अगर आप भी एक शानदार सा गाना गाने के लिए, म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए खुद का स्टूडियो या फिर रेंटल देने वाला स्टूडियो बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। पूरे भारत में या पूरे इंटरनेट पे कोई भी पर्सन आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज इस स्टूडियो के बारे में, स्पेशली म्यूजिकल स्टूडियो के बारे में नहीं देने वाला है। तो ये वीडियो आपकी चाह अगर सिंगिंग की है तो बहुत काम का होने वाला है। देखो, म्यूजिकल स्टूडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे की सारे इक्विपमेंट, और इन्हीं सारे इक्विपमेंट को सही तरीके से रिकॉर्डिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है टेक्निकल नॉलेज की, और वो टेक्निकल नॉलेज भी मैं आपको आज देने वाला हूं। एक स्टूडियो के दो पहलू, पहला साउंड प्रूफिंग, बाहर की आवाज अंदर नहीं आए, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाए, और जो आपका वोकल टोन हो, जो आपका बेस हो, वो नेचुरली इतना स्ट्रांग रहे। तो उसके लिए क्या लगता है, सही तरीके से साउंड एब्जॉर्ब हो, इको ना आए, राइट। तो ये सब कुछ करता है साउंड प्रूफिंग। और उसके बाद में जो आपके ऐसे ये इक्विपमेंट होते हैं, इन इक्विपमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इन इक्विपमेंट के लिए माइक सिलेक्शन, सही तरीके से होने वाले ऑल इक्विपमेंट, हर एक छोटी छोटी चीजें की बहुत जरूरत होती है। देखिए, खरीद तो आप सब लेते हो, आपने पियानो खरीद लिया, चीजें खरीद ली, और उसके बाद सोच रहे हो कि भैया साउंड प्रूफिंग भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो जाकर भी कितना भी अच्छा माइक ले लूं, कितना भी अच्छा वो ले लूं। और देखो पूरा एटमॉस्फेयर, इस पूरे स्टूडियो को मैं दिखा दूं कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें की जाती है। जैसे यहाँ पे आप पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर लोगे, यहाँ पे आप न्यूज चैनल, देखिए न्यूज चैनल के बारे में बताओ आपको, यहाँ पे आप न्यूज चैनल की भी रिकॉर्डिंग कर लोगे। तो इतना सब कुछ होता है, क्योंकि जब हम इसको डिजाइन करते हैं, अब इतना बड़ा स्पेस अगर आप हमको दे दो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक बड़ा स्पेस अगर एड्यू स्कॉट्स के लोगों को मिल जाए तो बात अलग हो जाएगी। इतना बड़ा स्पेस अगर मुझे मिलता है तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि एक ही स्टूडियो में सब कुछ डाल दूं। बीइंग इन क्रिएटर, आप समझिएगा, बीइंग इन क्रिएटर और बीइंग इन रेंटल स्टूडियो, बड़ा फायदा क्या है, बड़ा फायदा ये है कि भाई रेंटल स्टूडियो में अच्छा पैसा मिलता है, एक एक घंटे के 10-10 हज़ार रुपए मिल जाते हैं। तो जितना पैसा आप स्टूडियो में खर्च करते हो, साउंड प्रूफिंग में खर्च करते हो, वो सब कुछ इसी के अंदर वसूल हो जाता है। तो पहला तो शौक पूरा करिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टूडियो बनाना चाहिए। देखिए, एड्यू स्कॉट की हिस्ट्री रही है, ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो हो, पॉडकास्ट स्टूडियो हो, न्यूज स्टूडियो हो, या फिर सिंगिंग स्टूडियो हो, या फिर यूट्यूब का कोई स्टूडियो हो, हम बना के देते हैं। हमारी एक्सपर्ट डिजाइनिंग टीम भारत के अलग अलग कोने में जाकर अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के स्टूडियोज बनाती है। तो देखो क्या है इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है साउंड वाले केस में, आपको ये जो माइक लगते हैं, यहाँ पे कितने 10, 12, 15, 20, 25 माइक लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, माइक को कहां पे लगाया जाता है, माइक को इससे कनेक्ट कर वायर के थ्रू इन सारे कनेक्शन, और ये सारे कनेक्शन इंटरनेट की बात करूं, साउंड की बात करूं, या फिर आपके बैकअप की बात करूं, बैकअप मतलब लाइटिंग बैकअप की बात करूं, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज क्या होती है, हर एक चीज रिक्वायर्ड होती है पहले पोस्ट प्लानिंग में। जब स्टूडियो बनता है तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको ये सब चीजों की प्लानिंग पहले करनी चाहिए। देखिए, हमारा होना क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें पता है किस चीज की जरूरत कब होती है, कैसे कहां लगाई जाती है, कहां पर लाइटिंग का सेटअप होता है, कहां पर रिकॉर्डिंग का सेटअप होता है। मजे की बात है, ये देखो आप सामने देख रहे हो ना, ये कंट्रोल रूम है, और इस कंट्रोल रूम में मैं आपको जाकर नहीं कुछ विजुअल्स दिखा देता हूं। तो एक बार कंट्रोल रूम के आप विजुअल्स देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हो ये कंट्रोल रूम है, सामने आप देख रहे हो बड़ा सा है ऑडियो मिक्सर। कंट्रोल रूम में भी आप देखोगे पूरी की पूरी तरह साउंड प्रूफिंग की गई है,
और यहाँ से पूरी वॉइस को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, वहां पर अलग अलग लोगों की बैठने की भी जगह है। बहुत छोटा सा कंट्रोल रूम क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ना कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज कान में हेडफोन लगा के क्या करते हैं, वहां बैठ के सुनते हैं गाना, सिंगर के गाने को देते हैं, यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? इसका एकमात्र कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण है कि वहां पर डायरेक्टर्स, सारे टीम बैठते हैं, प्रोडक्शन के लोग बैठते हैं, वहीं वो सुनकर अपने सिंगर्स को, अपनी म्यूजिक टीम को एक इनपुट दे सकते हैं। तो कंट्रोल रूम की रिक्वायरमेंट, कंट्रोल रूम की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था? पहले के म्यूजिक स्टूडियो में ये सब नहीं होता था, पर आज के टाइम पे म्यूजिक स्टूडियो में हम लोग इस टाइप के PTZ कैमरे भी क्यों लगा रहे हैं? इसका एकमात्र रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारी जगह पर रियल टाइम, जैसे कोक स्टूडियो है, रियल टाइम पर भी आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाहो तो वैसा आप कर सकते हो। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइट प्रोडक्शन। बहुत छोटे छोटे पर्सपेक्टिव है। साउंड प्रूफिंग बहुत ही एडवांस लेवल पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होती है, छोटे मोटे लेवल पे नहीं होती। साउंड प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब आप समझ के देखिए कि एक बड़ी स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए अगर आप रेंटल की बात करोगे ना, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो यहाँ पर जब अगर न्यूज वाला सेक्शन लेना हो तो यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है। अब ये टेलीप्रॉम्प्टर क्या कर रहा है भैया? देख देख के कितनी ही स्क्रिप्ट पढ़ी जा सकती है। तो एक स्टूडियो को मल्टीटास्किंग बनाने से वो सिर्फ साउंड के लिए सीमित नहीं रह सकता, आप वीडियो कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने ये देखा AI वॉफ का कैमरा है, यहाँ पे हमने वीडियो मिक्सर लगा दिया और मल्टीपल जगह से अलग अलग कैमरे की रिकॉर्डिंग भी होती है। तो बहुत सारे पर्पस है, बस ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि जब भी एजू स्क्वाड हम लोग जब भी क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं किसी भी टाइप के स्टूडियोज को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग एक थॉट जनरेट करते हैं। हम पूछते हैं हमारे क्लाइंट से कि भाई साहब तुम्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हो, किस टाइप की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, आखिर अपने स्टूडियो में करना क्या चाहते हो। और तब बात निकल के जब आती है क्लाइंट के अपने शब्दों में, तो हम उसमें हमारी एक्सपर्टीज, इतने हजारों स्टूडियोज बनाने के बाद में ना इतनी बात तो समझ में आ गई है कि अगर आप आर्टिस्ट भी हो, आप सिंगर भी हो, तो आपको स्टूडियो की समझ नहीं है। अगर आप एक फोटोग्राफर भी हो तो आपको फोटोग्राफी स्टूडियो की उस लेवल पे समझ नहीं है। हमें कर क्या आइए। तो देखिए, एक तरीका है कि आप इन्वेस्ट करते चलो और कर के सीख लो, जो हमने किया था शुरुआत के दिनों में। हमने भी वहीं से शुरू किया भाई। हमने भी वो स्पंज वाली आती ना, ब्लैक वाली वॉल, वो लगा के हमको लगता साउंड प्रूफिंग हो जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीजें हमने भी करी है। अब हमने प्रोफेशनली करते सीखते, मतलब मजे की बात आपको बताता हूँ, आप लोगों को ये भी शायद पता हो ना हो, पर ये जो आप देख रहे हो ये सिंपल कपड़ा है, बिना स्टिचिंग का कपड़ा है। और ये जो ग्रिपर होते हैं ना, ये ग्रिपर के थ्रू हमने इसको फंसा के भरा जाता है। इसके अंदर क्या मटेरियल लगता है, आपको कौन सा एसी लगाना है, आपको कितने टन का एसी लगाना है, हर एक छोटी से छोटी साउंड इंजीनियरिंग, ग्राफिक इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक दो इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि मुझे अगर आप देखना चाहो कि भैया अब अगर मुझे कोई स्टूडियो बनाना है तो मुझे किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं, बिकॉज पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पर ये सब करके इतना तो समझ में आ गया कि अब हम कर सकते हैं। बट स्टिल एजू स्क्वाड्स के पास टेक्नीशियन, इंजीनियर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंटीरियर डिजाइनर्स है। इसी के साथ साथ हमारे पास में साउंड इंजीनियर्स, एकॉस्टिक इंजीनियर्स, इन सब की टीम है। क्योंकि कई बार ऐसी साइट आ जाती है जहां पर एक्चुअल में बहुत ही टेक्निकलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेस दे दो, मैं तो कहता हूँ बस स्पेस दे दो हमें। के बाद आपकी रिक्वायरमेंट बताओ और बाकी काम है ना हम करेंगे, क्योंकि हमारा काम है, हम बनाते हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ स्टूडियो। तो अगर आप भी अपना स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज बार बार जो नंबर दिख रहा है ना, एक बार आके मुझसे बात तो करिए, हमसे कंसल्ट करिए। आपको रियलाइज होगा कि एडू स्क्वाड्स आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, हर एक चीज में, इक्विपमेंट के चीज में। क्योंकि भारत में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा जो आपको कैमरा, लाइटिंग, अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके बाद वायरिंग, केबलिंग, इलेक्ट्रिक, हर एक चीज के बारे में बताएगा। और इंटीरियर डिजाइनिंग का टेस्ट तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, और ऐसे हमारे कई सारे लिंक स्टूडियो की मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख सकते हो। हमारा काम देखिए, उसके बाद हमसे कनेक्ट करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।